स्टूडेंट अभी ना क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ मैं आपको। ये कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ठीक है, दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाले गए और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री होगा किसके, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट से बने कोण के, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेकर सेंटर के ऊपर जो लाइनें मिल रही हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये है, जैसे ये हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये हो गया हमारे पास एक सर्कल, तो ये और ये हमारे दो टेंजेंट हो गए, ठीक है। सर्कल का सेंटर है हमारे पास ओ, हमने मान लिया, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे आया और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक तो दोनों टेंजेंट के बीच में ये एंगल बन रहा है और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की हेल्प से ना, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो लाइन आ रही है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर के ऊपर ये एंगल बन रहा है। ये कह रहे हैं कि इन दोनों को सप्लीमेंट्री प्रूव कर दो। सप्लीमेंट्री प्रूव करने से क्या मतलब कि इसका जोड़ और इसका जोड़, जब हम इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो दोनों का सम 180 डिग्री आ जाए, ठीक है, दोनों का सम 180 डिग्री आ जाए। कोई भी ऐसे दो एंगल जिनको हम जोड़ें और उनका सम 180 डिग्री आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं एक दूसरे का। तो ये हो गया ओ, यहाँ पे हमने लिखा ए, यहाँ पे हमने लिखा बी और यहाँ पे हमने लिखा सी। इसकी नंबरिंग हमने कर ली। नेम क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हमने अपनी मर्जी से नेम लेवल कर लिया। आप चाहो जो कर सकते हो नेम के अंदर। तो गिवन मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन। अब गिवन में देखो क्या दे रखा है आपको, बस इसने तो दो टेंजेंट के बारे में बताया। ए सी टेंजेंट है दूसरा, ठीक है, एक दूसरा है हमारे पास बी सी आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सी। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख देता ए सी एंड बी सी आर टेंजेंट तो बस इतना हो जाता कि भी टेंजेंट तो जैसे सर्कल है तो टेंजेंट तो कहीं भी हो सकते हैं, ऐसे भी टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी टेंजेंट, लेकिन बताना है ना कि भाई पॉइंट सी से आ रहे हैं दोनों, ए सी और बी सी, ठीक है, ए सी और बी सी ये दो टेंजेंट हो गए। अभी मैंने यहाँ पे लिखना है कि भाई टू प्रूव, कि मैंने क्या साबित करना है। तो देखो टू प्रूव आपको मैंने बता दिया कि इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। तो या तो आप एंगल का कंप्लीट नेम लिखो या यहाँ पे नंबरिंग डाल लो 1 और 2। तो ऐसे डालने से कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एंगल सी आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी बी। एंगल ए से आया सी तक और बी तक, अब बना ना, ठीक है, ऐसे ही तो आया एंगल, ऐसे ही तो बना, ये एंगल बना, ठीक है, ए सी बी प्लस ए ओ बी, एंगल ए ओ बी 180 डिग्री प्रूव करना है हमने। तो सॉल्यूशन क्या कहता है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन कहता है, देखो आपको ये पता है जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है, जिस वर्टिस के ऊपर, वो बीच में लिखा जाएगा, ठीक है, बीच में लिख दिया। अब देखो सॉल्यूशन कह रहा है कि देखो मुझे ये पता लग रहा है यहाँ पे, मैं रफ में देखो एक बार थोड़ा सा, कि ऐसे देखो ऐसे और ऐसे, तो ये एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, 1 2 3 4 साइड हो गई। तो ये कह रहा है कि इस दोनों का सम तो है ना 180 डिग्री आपने प्रूव करना है। देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से यहाँ पे 90 बनता था, यहाँ पे 90 बनता था, तो ये 90 है, ये 90 है। तो आप समझ गए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, वो जो क्वाड्रिलेटरल की होती है उससे इसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ ओ बी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, ठीक है, और ओ ए जो है परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जब ओ बी परपेंडिकुलर है भाई ओ सी के ऊपर, तो जो एंगल मेरा बन रहा है ओ बी सी वो 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही यहाँ से मुझे पता लग रहा है जो मेरा एंगल बन रहा है ओ ए सी वो भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है, मैंने आपको बताया, तो चारों को लगाते हैं, देखो चारों एंगल लिखते हैं इसके, एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ओ ए सी, ठीक है। क्या बच गया, एक बच गया एंगल, देखो ए सी बी लिख लिया, सी बी ओ लिख लिया, ओ ए सी लिख लिया, एक बच गया एंगल ए ओ बी। इन चारों का सम हो गया 360 डिग्री। लिख लोगे भाई सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है ना, ये लाइन लिख लेना जरूर। तो यहाँ पे देखो एंगल ए सी बी मुझे निकालना है, एंगल ए सी बी प्लस सी बी ओ ये 90 डिग्री हो गया जी, प्लस एंगल ओ ए सी ये 90 डिग्री हो गया,
प्लस एंगल ए ओ बी हमें नहीं पता कितना है, तो इसको ऐसे कह सकते हैं, दो चारों को सम 360 हो गया। ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। आपने ऐसे लाइन लगानी नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 180 डिग्री हो गया प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इजिकल्स टू 360 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी मैंने यहीं पे रखा प्लस एंगल ए सी बी यहीं पे रखा, ठीक है। ये हो गया 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इजिकल्स टू आ गया 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया, तो ये सप्लीमेंट्री हो गए एक दूसरे के, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री प्रूव करना था भाई, सप्लीमेंट्री होता है जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए सी बी इजिकल टू 180 डिग्री है, तो हम लिख देंगे सो, ठीक है। सो एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए सी बी, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए सी बी सप्लीमेंट्री, ठीक है। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 10 हो गया। थैंक